श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुआ कहा कहे सिफत सुमार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दूसरी भूमिका की बात कही। इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है, किंतु थोड़ी थोड़ी बात करते हैं तो सचमुच ऐसा ही है। तो दूसरी भूमिका में बात की तो कहाँ की बात की? जिधर भूल भुलौनी है ना, तो वहीं की बात की। तो भूल भुलौनी, उसके 12,000 मंदिर और बीच में 100 मंदिर का वो क्या 10 बाई 10 मंदिर का चबूतरा। तो बस उतने की बात की ना। और वैसे देखा जाए तो चारों तरफ कितने ही दृश्य मिलेंगे। ये विशेषता है, इसलिए उसकी थोड़ी सी बात कही, वो बता रहे हैं। अब तीसरी भूमिका की बात कर रहे हैं। बैठे हक आदि भौम तीसरी जीता आवत नूर जलाल। इत दोए पोहर की बैठक और सेज्या सुखहाल। धामधनी जब तीसरी भूमिका में आते हैं, प्रातः जब वे अपने विश्राम कक्ष से निकलते हैं तो पहले तीसरी भूमिका में आते हैं। धनी आवत हैं उठी प्रात वन सिंचत अमृत अघात। और वहीं से पशु पक्षियों के अलग अलग कलाओं को देखते हैं और उन सबको भी अपने कृपा दृष्टि से तृप्त कर देते हैं। तो ये बैठे हकादि भौम तीसरी, राज्य और श्यामा जी तीसरी भूमिका में आकर के विराजमान होते हैं। जीता आवत नूर जलाल। नूर जलाल वहीं पर वहाँ बैठे हुए होते हैं, तो उस समय दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ वो तीसरी भूमिका में चढ़कर नहीं आते हैं, चांदनी चौक में रहते हैं। तो कई बार चौपाइयों को वो चौपाई के हिसाब से मिलाने में कुछ शब्द छोड़ना भी पड़ता है, तो उसके हिसाब से इत दोए पोहर की बैठक, यहाँ 2 प्रहर की बैठक होती है और फिर तीसरे प्रहर में क्या करते हैं? विश्राम करते हैं, वो भी यहीं होती है। और सेज्या सुखहाल, तो वहाँ पर विश्राम उसका सुख भी, उसका आनंद भी यहीं लेते हैं। बीच बनिया दरवाजा 2 हांस का, बीच 10 झरोखे। ये रंग भवन का मूल द्वार, और वैसे तो 2 तरफ के 2 पहलों में से थोड़ा थोड़ा लेकर के एक पहल बनाया और उस पहल के अंदर ये दरवाज़ा तैयार किया। तो ये इस प्रकार से है। तो वैसे सारे पहल हैं वो 30-30 मंदिर के हैं। और तो ये पूर्व दिशा का पहल है, तो पूर्व दिशा के दोनों पहल में से 5-5 मंदिर लेकर के 10 मंदिर का अलग पहल बनाया और उसमें से द्वार अंदर जाने का ये तैयार किए। इस तरह से राज्य ने इन सब का निर्माण किया है। तो उसमें ऊपर झरोखा है, वो भी तीसरी भूमिका में जा कर के होता है, और पूरा 10 से 10 मंदिर का झरोखा है। 5 बने बाई हाथ के, 5 दाहिनी से। तो ये कहते हैं कि 5 मंदिर
बाईं ओर से और 5 दाईं ओर से ऐसे लेकर के 10 मंदिर का ये स्थान निश्चित किया है, वो बताया। बड़े झरोखे तीन पर बड़े दहलान। अब द्वार के ऊपर पूरे 10 मंदिर का एक ही बड़ा झरोखा कर दिया, और उसके बीच में दहलान भी है और फिर चौक भी है। ऐसे ये अलग अलग इसका वर्णन करेंगे, कौन सा भाग दहलान का है, कौन सा चौक का है, ऐसा करके ये पूरा स्थान है, वो खुली जगह मिलती है तो उसको पड़शाल कह दिया। इत आए फजर पशु पंखियों दीदार देत सुभाना। तो प्रातः समय पर यहीं पर आते हैं और पशु पक्षियों को धामधनी दर्शन भी देते हैं। वहाँ पर खड़े होकर के देखेंगे तो नीचे पशु पक्षी चांदनी चौक में अपना अपना परेड करते हैं, तो उनको ऐसे दर्शन देते हैं। दहलान 10 मंदिर का, झरोखे 10 शामिल, माहे चौक 10 मंदिर का, हुए तीनों मिल कामिल। तो यहाँ ये 3 चीज़ की बात कही कि एक तो दहलान है 10 मंदिर का, तो 10 मंदिर का दहलान का तात्पर्य है कि जो रंग भवन के में द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो दोनों ओर 2 मंदिर का तो दरवाज़ा हो गया, और दोनों तरफ कितने मंदिर के उसमें है, तो चार मंदिर है ना, तो ऐसे 4 मंदिर हैं। तो ये 2 मंदिर और ये 4 मंदिर, ऐसे दोनों तरफ के 4 8 और ये 10 हो गए ना। तो ऐसे ऊपर में वो पूरा तो ऊपर वो दहलान है तीसरी भूमिका में। दहलान 10 मंदिर का, ये 10 मंदिर का दहलान है, तो 10 मंदिर का स्थान है। और फिर तो छज्जा निकला है और आगे झरोखा है। तो वो झरोखा, तो वो भी झरोखे 10 शामिल है, तो झरोखे में भी ऐसे 10 मंदिर है। तो झरोखे और दहलान के बीच में, क्योंकि वो झरोखा छज्जा निकला है, वो भी 2 मंदिर उसमें निकला हुआ है, तो ये झरोखे का एक मंदिर का भाग झरोखे का माना और बीच का भाग है उसको ये अलग मानते हैं। माए चौक 10 मंदिर का, बीच में 10 मंदिर का चौक हो गया। हुए तीनों मिल कामिल, तीनों मिल करके इस प्रकार से विशाल स्वरूप धारण करते हैं। तीसरा हिस्सा एक हांस का, ये जो 10 झरोखे, तो ये एक हांस का तीसरा हिस्सा हो गया ना, क्योंकि वो 10 ही मंदिर हैं। तो ऐसे तो एक हांस में, एक पहल में 30 मंदिर होते हैं, तो ये तीसरा हिस्सा जैसा हो गया। तो इतना स्थान है, ये कहना चाह रहे हैं। ये जो 10 झरोखे हैं, ये इसी भाग में हैं। द्वार थंबा आगू इन, ना दीवाल बीच इनके। अब झरोखा, उसके बाद में अब अंदर की ओर जाते हैं तो चौक आ गया, और उसके बाद में दहलान आ गया। तो कहते हैं वहाँ दहलान के जो 10 मंदिर हैं, तो उनमें तो ये जो भी उसमें द्वार थंबा आगू इन, ना दीवाल बीच इनके, कि इनके बीच में दीवाल नहीं है। तो उसमें कैसी है कि मंदिर का भाग है वो, मंदिर नहीं, द्वार का भाग है वो, तो उसका 2 मंदिर का हो गया, और दोनों तरफ एक एक ऐसे करके दूसरे 2 मंदिर हैं। तो ऐसे 4 मंदिर हैं इसमें, तो कहीं दीवाल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुख इन भौम के, बहुत बड़ो विस्तार है, इस भूमिका का विस्तार बहुत बड़ा है, इसमें अपार सुख प्राप्त होता है। जो सुख बानी क्यों कहूँ, जिनको नाही सुमार। अब जिसका पारावारी नहीं है, तो उस सुख का वाणी के द्वारा कैसे वर्णन करूं। मंदिर 10 का बेवरा, ये 10 मंदिर का विवरण है। 10 का एक ही दहलान, तो 10 का एक ही दहलान है, तो वो ऊंचाई में ही है, तो उस झरोखे के उसी ऊंचाई में है। दूसरे मंदिर है, 10 मंदिर को छोड़ करके बाकी है वो फिर नीचे हो जाते हैं।
माहे बाहर बराबर जाने मोमिन अरस बयान, ये अंदर बाहर वो बराबर है, तो एक ही लेवल पर है, तो इसको ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है। और जो झरोखे गिरदवाए के तीनों के सर भर दूसरे झरोखे हैं, ये झरोखा तो ये द्वार के ऊपर का झरोखा है, बाकी चारों तरफ ऐसे झरोखे तो हैं ही दीवार में, बाहरी दीवार में, तो वो उसी प्रकार से झरोखे हैं, उसी पंक्ति में उतनी ही ऊंचाई में है, वो नीचे ऊंचे ऐसे नहीं हैं, तो एक जैसे। हाँ, ये बड़े हैं तो वो छोटे छोटे मिलेंगे। एता ऊंचा जिमी से देखे हुकुम रूहे नजर, जमीन से उतनी ऊंचाई में है, जितने ये 10 हैं ऐसे चारों तरफ के हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, आत्मा की दृष्टि से देखना चाहें तो ये दिख सकता है, वो भी राज्य चाहें राज्य के हुक्म से, तो कोई देखना चाहे तो आत्मा की दृष्टि से देख सकते हैं। 6 मंदिर आगू सीढ़ियाँ 2 तरफ चढ़ाए। अब ये दहलान के दोनों ओर 3-3 मंदिर हैं, तो ये 4 मंदिर का दहलान का भाग हो गया ना, तो दोनों तरफ 3-3 मंदिर हैं, तो 2 तरफ चढ़ाए। और उन मंदिरों से फिर उसमें आगे की ओर, आगे का तात्पर्य मंदिर से आगे जो स्तंभों का स्थान है, तो उस तरफ वो चढ़ने उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ हैं। चौक छोटे आगो देहरी, शोभा इन मुख कहीं न जाए। अब ये तो आगे, अब ये तो ये छोटा चौक ऐसा कह दिया, तो ये चौक छोटा तो क्या है कि ये दहलान, तो ये 4 मंदिर का दहलान का भाग है, बाकी 6 मंदिर हैं, 3-3 मंदिर हैं, और वो भी विशिष्ट शोभा वाले हैं। तो जब उनको मंदिर के रूप में चाहें तो मंदिर, और तो उनको यदि खाली वो उसमें पूरे दहलान के रूप में देखना चाहें तो राज्य जैसा चाहेंगे, ब्रह्मात्माओं की जैसी इच्छा होगी, तो उस प्रकार से भी वो दिखाई देते हैं। शोभा इन मुख कहीं न जाए, इनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। तो ये चौक छोटे आगो देहरी है ना, ये देहली इस तरह से होनी चाहिए। देहरी कहेंगे तो वो देहुरियाँ जैसा लगेगा, वैसे तो मंदिर के लिए भी देहुरी कह सकते हैं, इसलिए देहरी भी मान सकते हैं। तो ये उसके देहली के आगे तो उनमें चबूतरे हैं, तो ये 2 छोटे छोटे ऐसे चबूतरे कह दिया, तो उनको अलग समझाने के लिए है। तो वो उसमें वो दहलान में वो सारे के सारे ये मिले हुए ही हैं। और चौक बड़ा जो बीच का सीढ़ी सन्मुख आगों द्वार, तो अब इससे और पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, तो वहाँ वो बड़ा सा चौक दिखाई देगा। तो उसमें से तो नीचे उतर करके, क्योंकि अभी ये दहलान से पश्चिम की ओर चबूतरा है, तो चबूतरे से फिर नीचे उतरते हैं, तो तब जा कर के वहाँ उसमें ये बड़े चौक में पहुँचते हैं। ये जैसे प्रथम भूमिका में 28 स्तंभ वाला चौक बोलते हैं, तो यहाँ यही चौक है। सीढ़ी सन्मुख आगों द्वार, तो ये इसमें सामने सीढ़ी नीचे उतरती है द्वार के सामने। सोए बराबर द्वार के, शोभा कहूँ जो होए सुमार। तो ये चौक है, तो ये भी, ये जो चौक की बात कही पश्चिम की तरफ में, या तो ये भी द्वार के समतल भाग में, तो इसकी भी कोई सीमा
नहीं है। तो ये 28 स्तंभ में के चौक में उतरने के लिए जो चबूतरा है तो वो सारे एक ही उसमें समतल मिलेंगे। जैसे झरोखा हो गया और दहलान हो गया, झरोखा और दहलान के बीच का चौक है, और फिर दहलान से पश्चिम और की ओर का वो चबूतरा है। तो ये सारे मिला करके तो एक ही लेवल पर है, समतल है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। दो तरफों खिड़कियां, तीन आगू बढ़ती पड़साल। अब ये बीच का चौक है, मध्य का चौक है, उसके दोनों तरफ ये दहलान में, तो मध्य में जो दहलान में मध्य का तो वो चौक जैसा ही भाग हो गया, बाकी मंदिर जैसे हैं। तो उसके लिए कहते हैं तीन आगू दो तरफों खिड़कियां, तो दोनों तरफ ना तो ये दीवार के स्थान पर वो खिड़की जैसी है, खिड़की जाली वाले द्वार हैं, उनको खिड़की ऐसा कह देते हैं। तो इस प्रकार से है। ये रूहे नजरों के देखई तो तेहकी का बदले हाल। यदि आत्मा की दृष्टि से देखने लग जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, देख करके बड़ा अच्छा लगेगा। जैसा देखने से पहले जो हाल है, परिस्थिति है, तो उससे देखने के बाद में तो वो परिस्थिति और बदल जाती है और आनंद आता है। और आरोग्य भी इत ही, तो धामधनी यहीं पर भोजन लीला भी करते हैं। इत बैठे नूर जमाल, विराजते भी यहीं पर है। तो बीच में ये दहलान का भाग हो गया, फिर तो इधर मंदिर है, तो वहीं पर बैठते हैं, वहीं आरोगते हैं, वहीं श्रृंगार करते हैं। तो इस प्रकार से समझा रहे हैं। दौड़त रूहे निहायत, ये क्यों कहूँ खुशहाली ख्याल। तो इस समय जब धामधनी भोजन लीला करते हैं, आरोगते हैं, तो ब्रह्मात्मा दौड़ दौड़ करके सामग्रियां ले आती है। दौड़त रूहे निहायत, निश्चित रूप से ब्रह्मात्माएं दौड़ करके आती हैं। एक क्यों कहूँ खुशहाली ख्याल, तो इस समय जो आनंद आता हो तो उसको कैसे बताएं, कितना आनंद आएगा। तो बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव करती हैं ब्रह्मात्माएं। बड़ी बैठक पड़साल की इतमेवा मिठाई आरोगत। तो ये पड़साल की बड़ी बैठक है, तो यहाँ ही बैठ करके राज्य मेवा मिठाई वगैरह आरोगते हैं, और सभी प्रथम भूमिका से भोजन लेकर के आते हैं और राज्य को भोग लगाते हैं। कर श्रृंगार चरणों लगे, सबे इत बैठत। ब्रह्मात्माएं भी न श्रृंगार करके यहीं धनी के चरणों में लग करके यहीं बैठती है। श्रृंगार करे दहलान में, आरोग्य और मंदिर। तो इसी दहलान में ब्रह्मा आत्माएं श्री राज्य का श्रृंगार करती हैं, और उसके बाद में फिर तो धामधनी मंदिर में बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, आरोग्य और मंदिर, अंदर मंदिर में बैठ करके भोग लगाते हैं। तो इस तरह से। और इधर अब झरोखे की बात करते हैं। इतहीं दीदार नूर को, अक्षर ब्रह्म को भी यहीं से दर्शन देते हैं। स्थान एक ही है, किंतु एक ही जगह बैठ करके भोजन करेंगे और वहीं बैठे बैठे दर्शन देंगे, ऐसा नहीं है। दर्शन के लिए तो इधर सिंहासन है झरोखे में, तो झरोखा में सिंहासन है, वहाँ बैठे हुए होते हैं, वहाँ से दर्शन देते हैं। और भोजन करते हैं तो भोजन दहलान, वो उसमें अंदर मंदिर में करते हैं, श्रृंगार दहलान में। तो इस तरह से वो एक ही जैसा बड़ा स्थान है, इसलिए वर्णन एक ही प्रकार से कर दिया। दिन पौड़े पलंग अंदर, दिन में फिर दूसरा प्रहर बीत जाता है, तीसरे प्रहर में विश्राम करते हैं। दो हास बीच तीसरा हिस्सा, तीन के झरोखे 10। तो ये बता रहे हैं कि जो वैसे तो दो हास में से, दो पहल में से
पांचवा मंदिर लेकर के एक पहल बनाया, इसलिए दो हाथ के बीच का ये तीसरा हिस्सा, हाँ, एक पहल का तीसरे हिस्से का भाग है। तीना के झरोखे 10, उसमें 10 झरोखे हैं। एक हाथ तीने की बड़ी एवी शोभा एक रस। तो ये पहले बताया नहीं था, तो अभी बता रहे हैं। जब दोनों हाथ में से, दोनों पहल में से 5 मंदिर का भाग लेते हैं तो ये अलग पहल बन जाता है। तो एक पहल और बढ़ गया, तो 200 पहल में से 201 पहल हो गए। एक हाथ तीने की बड़ी एवी शोभा एक रसा, इसकी शोभा भी बड़ी सुंदर है। दूसरे हाथ की तरह से ही है, बस छोटा है, दूसरे पहल की बात ही है। बड़ा दरवाजा इनमें बीच दो हाथ इन। तो ये दो बड़े पहलों के बीच का ये छोटा पहल है, इसमें दरवाजा बहुत बड़ा है, बड़ा द्वार इसी में बना है भवन में, रंग भवन में प्रवेश करने का। बहुमतले लग चांदनी एक खूबी अति रोशन। नीचे के भूमिका से, प्रथम भूमिका से लेकर के ऊपर चांदनी तक, इसमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। अंदर चौड़ाई चौक की और भी हैं कई ठौर। अब ये तो द्वार के ऊपर का भाग बताया, और इसके अंदर भी तो तीसरी भूमिका में बहुत स्थान है, बहुत चौक हैं, लंबे चौड़े विशाल विशाल चौक हैं। तो वहाँ अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं, और भी हैं कई ठौर। कई स्थानों में ऐसे बड़े बड़े चौक हैं। जुदे जुदे सुख लेता है रंग रस कई और। तो ब्रह्मात्माएं यहाँ बैठ करके ऐसे विभिन्न स्थानों में जहाँ भी जाएं, तो वहाँ जिधर भी जाएंगे तो उधर बड़ा आनंद लेती है। तभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रंग रस कई और अंदर चौड़ाई चौक की, अंदर चौकाई चौक की, और भी हैं कई ठौर, और भी हैं कई ठौर। जुदे जुदे सुख लेत हैं, जुदे जुदे सुख लेता है। रंग रस कई और रंग रस कई और रंग रस कई और रंग रस कई और। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।